गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज 20 तारीख हो गई है और आज 20 तारीख के मेरे ब्लॉग में मैं आपका सबका वेलकम करता हूं दोस्तों। और मैंने अभी फर्स्ट राइड की थी जो वो वहाँ पे अपने खरड़ से 17 सेक्टर की थी। और सौरभ नाम के पैसेंजर थे तो उनका पेपर था आज, तो उन्होंने यहाँ से बस लेनी थी। अम्बाला का पूछ रहे थे, मेरे को पता नहीं अम्बाला में होगा कि कहीं और होगा, पता नहीं है, बट ये अम्बाला की बस के बारे में पूछ रहे थे। मैं कहा मिल जाएगी, यहाँ से तो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आज ना सितारा बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं मौसम की वजह से लग रहा है अच्छा या वैसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी ना तो गर्मी है ज़्यादा और ना सर्दी है ज़्यादा, तो मतलब बहुत प्लेजेंट मौसम हुआ है। तो ये मतलब बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इस साल तो गर्मी पड़नी भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अपनी तैयारी रखिएगा पहले से पूरी, और ठंडी चीज़ें खाइएगा और कम से कम दोपहर को बाहर निकलिएगा घर से। तो दोस्तों 17 से तो मैं खरड़ तक खाली आया यार, और यहाँ खरड़ में आके फिर मुझे राइड मिली है, क्या बोलते हैं, वीआर मॉल के पास से ही सोसाइटी है कोई, तो यहाँ से मिली है राइड अब दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो मुझे लग रहा था राइड मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मेरे को टेंशन होगी, तो मेरा घर तक खाली जाना पड़ेगा, क्योंकि आज संडे है ना, तो ऐसे टेंशन लगी रहती है, राइड होती भी है नहीं भी होती हैं, तो बस ऐसी है। चलो मैंने मिल के शुक्र है कि परमेश्वर का मुझे मिल गई राइड। तो चलते हैं अब पंजाब यूनिवर्सिटी। और ऊपर से ना मौसम ख़राब है, देखो मतलब ख़राब क्या है, मौसम बहुत अच्छा है। और मतलब वहाँ से सूरज निकल रहा है अभी, लेकिन उसके बाद इसी ऊपर बादल है सारी जगह, ये देखो क्लाउड है काफ़ी। तो अगर ऐसा मौसम रहेगा ना तो फिर मैं पूरा दिन राइड कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो प्लीज़ मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही रहे मौसम ना, चाहे बारिश हो जाए और बादल रहें पर बस, तो मैं पूरा दिन राइड करूँगा, क्योंकि रात को राइड करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना मिलती है राइड अच्छी। तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे छोड़ने के बाद पैसेंजर को, और फिर मुझे दोबारा से राइड मिल गई है सेक्टर 43 की, और ये है सेक्टर 25। सेक्टर 25 में ना ये अंदर कोई सोसाइटी है, और ये कोई सरकारी सोसाइटी है, तो बड़ी मस्त है। और देखो पेड़ देखो कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ पे, रोड के बीच में पूरा छाँव की हुई है ना पेड़ों ने। और वो पीछे गेट है, वो सामने गेट है, वहाँ से आया ऊपर अंदर से बिल्कुल सामने। तो दोस्तों 45 की थी राइड ये ना, और 45 में स्कूल है स्टीफन स्कूल, तो वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है, क्योंकि आज ईस्टर है तो ईस्टर का प्रोग्राम होगा, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियन प्रोग्राम तो होगा ही। तो ये स्कूल है, वैसे अभी थोड़ा सा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा तो चलो साइड से दिखेगा। तो जो ये वाला मेरा रोड है, ये मेरा जीरकपुर जाने वाला रोड है, तो मैं इसी रोड से जाता हूँ जीरकपुर हमेशा, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे तो स्कूल तो बहुत अच्छा है और क्रिश्चियन स्कूल है। तो चंडीगढ़ में तो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम है आज ईस्टर का। और मौसम भी बहुत अच्छा है, फ़िलहाल मौसम ख़राब ही है, बारिश ना हो जाए। तो देखता हूँ मैं घर की तरफ को निकलता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अब खरड़ में। तो दोस्तों हम अभी घूम रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली में, और ना मैंने आज ये नोट किया सुबह से ही, मैं अभी ब्रेक, तो दोस्तों ब्रेक के बाद मैं पहुंच गया हूं मोहाली सेक्टर 67 पहली राइड पे अपनी। और मैंने एक चीज़ नोट की है सुबह से ना, कि आज ना बहुत ही ज़्यादा शांति है, मतलब बहुत ही कम लोग घूम रहे हैं बाहर, और शायद अभी सुबह का टाइम है, मार्केट वगैरह खुली नहीं है, तब मुझे लग रहा हो शायद इस वजह से हो रहा हो, लेकिन छुट्टी तो है ही है, चलो उसकी वजह से तो है ही है। और ना मतलब फिर भी ये है कि बहुत ही मतलब ट्रैफिक बहुत ही कम है, और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, बस अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ में बस राइडें ऐसी मिलती रहे अच्छी अच्छी, तो बस अपना भला हो जाएगा आज। तो दोपहर को तो दोस्तों मैंने भी चर्च जाना है, क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन है, तो यीशु मसीह जी आज के तीसरे। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सेक्टर कितना है 22B। तो 22B में ये मैंने राइड बुक करी थी, तो उन्होंने चाबियाँ थी तो वो दी, वो चाबियाँ थी मेरे को लगता है किसी ऑफिस वगैरह की थी, शायद नहीं पता, या HDFC बैंक की, पता नहीं अब किसकी थी वो, चलो जिसकी भी थी वो चाबियाँ थी, मतलब इंपॉर्टेंट चाबियाँ थी। तो फिर मैंने मना नहीं किया उनको, क्योंकि सर थे वो काफ़ी सीनियर थे, तो फिर मैंने कहा अब क्या वैसा सही करेंगे, और फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो एक दिन मैडम ने मुझे बोला था कि छोटी चीज़ें जैसे की वगैरह, अब मैंने असूल बनाया है अपना कि भी जो
चाबियाँ कीज़ होगी और क्या डॉक्यूमेंट हो गए, ये कोई भी अगर करेगा ना इसके ऊपर बुक, तो मैं वो तो डिलीवर कर दिया करूँगा, बाकी और कुछ नहीं करा करूँगा डिलीवर, क्योंकि ये तो चलो जायज़ बात है। तो ये तो मतलब सामने चीज़ दिखती भी है कि है, तो बाकी सबका नहीं है, बाकी सबका खतरा ही है, बाकी सबको ना, और सिर्फ कीज़ को और डॉक्यूमेंट्स को हाँ बस। तो आज थोड़ी गर्मी कम लग रही है तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है राइड करते हुए ना। चलो और करते हैं राइड। तो दोस्तों मैंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है और एक छोटी सी राइड की है अभी, और देखो छोटा सा डॉगी घूम रहा है यहाँ पे छोटू से, और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, ये देखो। तो मौसम तो वैसे इतना ख़राब नहीं है, बट एक ज़्यादा बादल से ही बारिश हो रही है। तो ये रहा दोस्तों विशाल मेगा मार्ट हमारे घर के पास है, जो लांड्रा रोड पे। और ना यहाँ पे नए ये स्टोर्स भी खुल गए हैं यहाँ पे, बड़े मस्त यार, ये पहले नहीं थे यहाँ पे ना, यहाँ पे तो पहले खाली था, मतलब बिल्डिंग भी नहीं थी यहाँ पे। तो इतनी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे ना। वैसे रोड से तो मैं रोज़ क्रॉस होता हूँ, लेकिन यहाँ पे रुका नहीं कभी। तो अभी तो पैसेंजर यहीं पे ड्रॉप किया है मैंने, तो साउथ अफ्रीकन पैसेंजर थे, लड़का था कोई, तो उसको ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे बहुत शॉपिंग करते होते थे पहले स्टार्टिंग में, जब हमने टिफ़िन सर्विस का काम खोला था, तो यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है सामान। और अब तो इन्होंने गारमेंट्स वगैरह का भी शुरू कर दिया है, तो सही है। और बाकी अभी बारिश बीच में हो रही थी, बीच में नहीं हो रही थी, ऐसी ही है मौसम। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है स्टोर ना, और मतलब 3 मंजिल है, पहले 4 मंजिल, मतलब ग्राउंड फ्लोर भी था इनके पास, पर इन्होंने फिर वो बंद कर दिया है शायद ना, उसमें पानी भर गया था पिछले साल यहाँ जब बहुत बारिशें हुई थी तब। तो अब 3 फ्लोर है इनके पास, 1 2 3। तो दोस्तों सेकंड इनिंग में ये मेरी हो गई है थर्ड राइड, और मैं अभी आया हूँ सुहाना में, ये फौजी कॉलोनी है कोई ना, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है खरड़ से पैसेंजर को। तो अभी यहाँ पे अंधेरा बहुत है, स्ट्रीट लाइट जली नहीं रही है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वहाँ पीछे मैंने ड्रॉप किया है पैसेंजर को, और यहाँ पे लग रही है कुछ थोड़ी सोसाइटी अच्छी लग रही है मुझे जब देखने में। बाकी इस तरफ को तो मेन रोड है ना, चलो मेन रोड पे तो थोड़ा अच्छे से बनाया ही नहीं होता है, तो यहाँ पे तो मार्केट जैसे दिख रही है कुछ थोड़ी बहुत, और बाकी तो अंधेरा ही लग रहा है मेरे को यहाँ पे। है तो ये गांव है कोई ना, फौजी कॉलोनी है, पर है सुहाना का अंदर कोई गांव ही है जिसमें कॉलोनी कटी हुई है कोई फौजी कॉलोनी। तो यहाँ पे इस तरफ को तो है कुछ सोसाइटी मेरे को अच्छी सी लग रही है, कुछ घर अच्छे बने हुए हैं। बाकी उस तरफ को फिर हाई ओवर है, क्या बोलते हैं, हाईवे है सॉरी। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ को। हम 4 राइड हो गई हैं मेरी, 3 राइड हो गई हैं मेरी, और अब चलते हैं चौथी राइड पे। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था ना वो दिखाने के लिए LCD आपको, तो वो सामने लगी हुई है, देखो रोशनी आ रही है ना इसकी इतनी। तो अभी मैंने बाइक में, एक्चुअली मैं बाइक चलते चलते ही बना रहा हूँ ना, तो बाइक अपने आप ही चल रही है, तो धीरे धीरे थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं, अभी दिखनी शुरू हो गई है। चल भाई आजा 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 आजा, देखो इसकी रोशनी दिख रही है ना, कितनी रोड पे कितनी पड़ रही है रोशनी इसकी, देख लो कितनी बड़ी है ये स्क्रीन, और बिल्कुल मोड़ पे लगी हुई है। तो अभी इसमें इसी बिल्डिंग की ऐड चल रही है, अभी आपको लाइट की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रही है, अभी मैं रोक के दिखाता हूँ। देखो कितनी रोशनी है इसकी, बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत बड़ी है ये स्क्रीन ना, तभी इसकी वजह से इतनी रोशनी है इसकी। अभी कुछ बिल्डिंग वालों की ऐड चल रही है इसमें ना। तो ये है देखो यहाँ पे सामने फ्रंट उसका, और वो सामने वो बिल्डिंग बन रही है जो, और इन्होंने पूरी लाइटिंग वगैरह की हुई है पूरी अच्छे से बढ़िया से। तो दोस्तों मैंने ली है ब्रेक अभी, और अभी मैं खाने लगा हूँ एक बर्गर। और यहाँ पे ना एक भैया हैं जो मतलब बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं, ये देखो ये हैं वो, और यही हेंडरसन स्कूल है, इसी के बैक साइड का जो गेट है वो वहीं पे हमारा घर है, जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कूल की दीवार दिखती है, तो वो यही स्कूल है ये है। और उसका जो मेन गेट है वो आगे वहाँ पे ये सरकारी है, और वो क्रिश्चियन है, वहाँ पे सामने गेट है उसका, और वहाँ से पीछे जाके जो उसका छोटा गेट है वहीं पे हमारा घर है। तो जो काव्या जहाँ पे काम करती थी, तो वो ये सामने डोसे वाले जो है ना, तो काव्या इनके पास ही जॉब करती थी, ये यहाँ पे लगाते हैं डोसा अपना स्कूल के बाहर ही। और जो ये वाले भैया हैं, ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से मैं इनके पास से बर्गर खाता हूँ, और इनका 20 रुपये का बर्गर है, और इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है ना,
मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आजकल तो बच्चे यहाँ पे कम हो गए हैं, नहीं तो इनके पास भीड़ बहुत होती है इस टाइम तो। और वैसे लोकल बंदे भी बहुत खाते हैं इनके पास। मुझे भूख लग रही थी तो मैं सोच रहा हूँ कि खा लेता हूँ इनके पास ना। तो क्योंकि आज हमारे चर्च में इतना अच्छा अच्छा खाना था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं राइडिंग कर रहा था। और फिर जब दोपहर ज़्यादा हो गई थी तो मैं घर पे आया तो मैंने 2 मैगी बनाई और मैंने मैगी खाई और फिर मैं सो गया था। तो मुझे बहुत गहरी नींद आई, तो फिर मैं फटाफट 3 बजे से भी पौने 3 बजे उठा और फटाफट नहा धो के तैयार होके फटाफट 3-5 बजे पहुंचा मैं वहाँ पे चर्च में। लेट हो गया था 15 मिनट लेट हो गया था मैं, तो 15 मिनट लेट पहुंचा चर्च। तो फिर चर्च अटेंड करके आके घर पे फिर मैं राइड देखने लगा तो राइडें आ ही नहीं रही थी, तो बहुत बड़ी मुश्किल से एक राइड की मैंने। उसके बाद फिर दोबारा घर आ गया, तो फिर मैंने चाय पी। तो चाय पीने के बाद फिर मुझे राइडें अब मिली 3 राइडें, तो मैंने 3 राइडें की अभी। तो अभी मैंने लास्ट राइड जो मोहाली से एक मुझे मिल गए थे पैसेंजर, तो उनको मैंने ड्रॉप किया भगो माजरा में टोल प्लाजा पे। तो फिर मैंने सोचा कि घर चलता हूँ, पर मुझे भूख लग रही थी। मैं सोच रहा हूँ बर्गर खा लेता हूँ एक, तो मेरे पेट में ना बड़ी अजीब सी होने लग जाती है भूख के मारे ना। फिर सुबह से सिर्फ मैंने 2 मैगी ही खाई हैं बस आज ना। और जबकि चर्च में इतना अच्छा खाना बना हुआ था ना, काफ़ी कुछ बना हुआ था। काव्या बता रही थी कि बहुत कुछ था खाने के लिए, और सब मुझे पूछ रहे थे कि मैं आया क्यों नहीं हूँ, कि मैं खाना खाने आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने कहाँ जाना था, जा ही नहीं पाया मैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना वेट लूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कम ही खाना है। तो जितना हो सके तो मैं कम खाऊँगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब मैंने वेट अपना बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल पेट अंदर हो गया है। और मैं घर में एक्सरसाइज भी करने लग गया हूँ ईंटों से। तो मैं ईंटों से 2 मैंने ईंटें ली हैं, 2 ईंटों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ डंबल की तरह भी, और दूसरी जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं उसको ईंटें पकड़ के। तो मेरी उससे भी बॉडी अच्छी बन जाएगी। देखना दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको बना के 3-4 महीने के बाद मैं अपनी बॉडी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था ना वो दिखाने के लिए LCD आपको, तो वो सामने लगी हुई है। देखो रोशनी आ रही है ना इसकी इतनी। तो अभी मैंने बाइक में एक्चुअली मैं बाइक चलते चलते ही बना रहा हूँ ना, तो बाइक अपने आप ही चल रही है। तो धीरे धीरे थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं, अभी दिखनी शुरू हो गई है। चल भाई आजा 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 आजा। देखो इसकी रोशनी दिख रही है ना, कितनी रोड पे कितनी बढ़ रही है रोशनी इसकी, देख लो कितनी बड़ी है ये स्क्रीन, और बिल्कुल मोड़ पे लगी हुई है। तो अभी इसमें इसी बिल्डिंग की ऐड चल रही है। अभी आपको लाइट की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रही है, अभी मैं रोक के दिखाता हूँ। देखो कितनी रोशनी है इसकी, बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत बड़ी है ये स्क्रीन ना, तभी इसकी वजह से इतनी रोशनी है इसकी। अभी कुछ बिल्डिंग वालों की ऐड चल रही है इसमें ना। तो ये है देखो यहाँ पे सामने फ्रंट उसका, और सामने वो बिल्डिंग बन रही है जो, और इन्होंने पूरी लाइटिंग वगैरह की हुई है पूरे अच्छे से बढ़िया से।